हेलो दोस्तों। एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है डेली हिंदी न्यूज़पेपर की करंट अफेयर्स की सीरीज में। तो देर ना करते हुए हम शुरुआत करते हैं अपनी सीरीज की। पहला क्वेश्चन कह रहा है वेयर द इंडियाज फर्स्ट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम टू गिव लिविंग। तो भारत का पहला बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम कहाँ शुरू किया गया है? तो ये शुरू कर किया गया है किलोकरी, साउथ दिल्ली के अंदर। ए क्या हो जाएगा? अपने क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम किलकोरी दिल्ली। सेंटर रिप्लेस कर रहा है पोस्ट ऑफ एडवाइजर टू चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन विद चीफ सेक्रेटरी। तो अभी तक वहां पर सेंट्रल जो चंडीगढ़ है वो एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, जिसमें लेफ्टिनेंट कमिश्नर शासन हुआ करता है। अब यहाँ पर जो एडवाइजर टू चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेटर की जो पोस्ट है उसको चीफ सेक्रेटरी की पोस्ट से रिप्लेस कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट। अगला कह रहा है कहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट सेटअप करने जा रही है ग्रीन हाइड्रोजन हब, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च करा है। तो हाइड्रोजन जिसको क्लीन फ्यूल के रूप में माना जा रहा है, तो विशाखापट्टनम के अंदर ये लॉन्च किया गया है। ए क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत और बांग्लादेश के बीच बॉर्डर कितना है? तो अभी बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन की कुछ शिकायतें आई थी, तो वहां से हमने ये जोड़ लिया है। तो भारत का जो सबसे अ, जो यहाँ पे यहाँ पे गलत आंसर ये लग गया है, ठीक है। इसका बी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सब भारत का जो सबसे बड़ा जो बॉर्डर जो लगता है वो लगता है, सबसे बड़ा जो बॉर्डर लगता है वो बांग्लादेश के साथ ही लगता है, ठीक है। और जो सबसे छोटा जो बॉर्डर लगता है वो अफगानिस्तान के साथ लगता है, 107 किलोमीटर का। अगला कह रहा है कितने लोगों ने साइन अप कर दिया है ओबामा केयर के लिए? तो जो अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे बराक ओबामा, तो उन्होंने एक मेडिकल असिस्टेंस सुविधा शुरू करी थी जिसका नाम ओबामा केयर था। तो कितने लोग इसके लिए साइन अप कर चुके हैं? तो 24 मिलियन, 24 मिलियन। ए क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन क्या करेक्ट है इसरो के चीफ, नए चीफ के बारे में। तो इसरो जो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है, तो वी नारायण, ठीक है, वी नारायण क्या करेंगे? एस सोमनाथ को रिप्लेस करेंगे। इससे पहले एस सोमनाथ से पहले के सिवन हुआ करते थे। ये जो वी नारायण है ये इससे पहले जो लिक्विड प्रोपोलजन सिस्टम था सेंटर के अंदर 2000 जनवरी 2018 से ऑलरेडी काम कर चुके हैं। 2 जनवरी को ये चार्ज लेंगे। और ये फार्मिंग फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, ये कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु से। और ये आईआईटी खड़गपुर से पढ़े हुए हैं, तो आईआईटी खड़गपुर से पढ़े हुए हैं, कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। 2 जनवरी को ये चार्ज लेंगे। और इससे पहले भी ये लिक्विड प्रोपोल्शन सिस्टम के अंदर काम कर रहे थे 2018 से। और ये रिप्लेस किसको करेंगे? एस सोमनाथ जी को ये रिप्लेस करेंगे। हु बिकम द न्यू हेड ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट? रेवेन्यू डिपार्टमेंट के नए हेड बने हैं तुहिन कांत, बनने जा रहे हैं तुहिन कांता। क्या हो जाएगा? सी सही आंसर हो जाएगा, तुहिन कांता। डेडलाइन क्या करी गई है सुप्रीम कोर्ट ने कैशलेस मेडिकेयर के लिए? तो 14 मार्च की डेडलाइन दी गई है, ठीक है। बी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। मार्टिन गुप्टी न्यूजीलैंड के थे, क्या ले लिया? रिटायरमेंट क्रिकेटर थे ये। अगला कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट रोंग है इलेक्शन और डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर के बारे में? तो बेसिकली क्या है, इससे पहले जो इलेक्शन कमीशन है वो शुरुआत में ना एक मेंबर बॉडी हुआ करती थी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 15 में आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक इलेक्शन कमीशन का मेंशन था। और पहले इसमें एक मेंबर बॉडी हुआ करती थी, लेकिन 1989 से इसमें 3 मेंबर बॉडी बनाई गई थी उसी इलेक्शंस के लिए। लेकिन फिर इसको 1993 से इसको परमानेंटली 3 मेंबर बॉडी बना दिया गया, यानी कि एक इलेक्शन कमीशन, 2 डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर। लेकिन अभी तक जो इनका अपॉइंटमेंट हुआ करता था उस अपॉइंटमेंट की काउंसिल के अंदर जुडिशियरी का भी रोल हुआ करता था, क्योंकि इसमें चीफ जस्टिस भी हुआ करते थे। लेकिन इलेक्शन कमीशन और डिप्टी इलेक्शन कमीशन एक्ट आया 2023 का, जिसने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इससे हटा दिया। इसमें क्या है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं इलेक्शन कमीशन और डिप्टी इलेक्शन कमीशन को। और जो इलेक्शन कमीशन जो पैनल है वो किन किन लोगों की सलाह से करते हैं? प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ओपोजिशन, यानी कि सबसे बड़ी जो पार्टी है ओपोजिशन पार्टी, उसके जो लीडर, यानी कि जैसे फिलहाल कांग्रेस से, और कोई भी एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर,
और इससे पहले क्या हुआ करता था, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर की जगह पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ करते थे। तो वो सी ऑप्शन में वो चीज लिखी है। इससे पहले इलेक्शन कमिश्नर और डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किए जाते थे। जिस काउंसिल में कौन कौन शामिल हुआ करता था, पीएम और लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगला कह रहा है HMPV, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है ह्यूमन पैटान्यूमरो वायरस। ये एक रेस्पिरेटरी वायरस है जो सर्दियों में सर्कुलेट होता है। कई बार ये कंडीशन इतनी हार्श बना देता है कि आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ जाती है। इसके जो सिम्टम्स है वो जैसे आपको कोल्ड हो जाता है तो कोल्ड की तरह के ही इसके सिम्टम्स हैं। तो सारे के सारे स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, इसमें सही हो जाएंगे। और ये 2001 में ऑलरेडी आ चुका है, ये आपने याद रखना है। तो ये था हमारा 10 जनवरी के हिंदी न्यूज़पेपर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। जल्दी हम मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत।